हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 29 मई को मैथ का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग 29 मई के मैथ यानी गणित के परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास 10th मासिक परीक्षा मई 2024 ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है और मैथ का विषय कोड 110 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा और समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ यानी सेक्शन है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों की एग्जाम में जवाब देना है, यानी 5 प्रश्न छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि √2 एक संख्या है। बताना है कि √2 कौन सी संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, प्रकृत और इनमें से कोई नहीं। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, कई बार बताया है। √7 का वर्गमूल होता नहीं है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या पूछा गया है। अब सी ऑप्शन देखिए, √16 है तो √16 का वर्गमूल कितना होता है? तो √16 का वर्गमूल 4 होता है और √25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर √16/25 यहाँ पर परिमेय संख्या है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा गया है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए p के जगह पर 1 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 2 ही हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पर कौन सी संख्या है? सम संख्या है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? अब यहाँ पर पूछा गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। m के जगह पर सभी के जगह पर 1 रख कर देखेंगे कि कौन विषम संख्या होता है। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4 और 2 6, ये 6 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पर विषम संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा और 4 और 4 8 हो जाएगा, तो ये भी विषम संख्या नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, 4 गुना m के जगह पर 1 और +1 है, 4 एकम 4 और 1 5, 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर कौन सी संख्या? विषम पूर्णांक का रूप है, यानी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 4m+1 यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संख्या दिया गया है, बताना है कि यह कौन सी संख्या है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लॉसा क्या होगा? तो a और b का एलसीएम यहाँ पर ab हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि 2, 10 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? 10:1 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि यदि बहुपद cx² + ax + b के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का एक फल होता है और इसका फार्मूला -b/a होता है। तो -b के जगह पर कितना दिया है? -b के जगह पर +a है, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो -a/, यहाँ पर a के जगह पर कितना है? तो c है, तो c हो जाएगा। -a/c इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, -a/c। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है यहाँ पर, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5n गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो बहुपद का फार्मूला आप लोग लगाइए, इसका आंसर आ जाएगा। बहुपद का फार्मूला होता है x² - अल्फा
प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा ये फार्मूला होता है बहुपद का। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर 5 दिया है तो 5 और 5 में x से गुना करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पर 12 है। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और यहाँ पर प्लस 12 होगा। तो प्लस 12 कहाँ पर दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद और तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले इसमें 3 को कॉमन कर लीजिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 3 गुना अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी के जगह पर माइनस 4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ए के जगह पर यहाँ पर क्या है तो कुछ भी नहीं है यानी 1 लिखेंगे। तो 4 यहाँ पर 4 गुना 3 करेंगे तो 4 तिहाई 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लस का 12। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए पूछा गया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी के जगह पर प्लस 5 है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा। ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है यानी कुछ भी नहीं है 1 लिखेंगे। तो माइनस 5 बटा 1 का मतलब माइनस 5, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर, सरल रेखा 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 आलेख y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0,2 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या पूछा गया है। तो फार्मूला याद होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होता है। तो फार्मूला होता है जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तब यहाँ पर प्रतिच्छेदी होता है। और जब प्रतिच्छेदी होता है तो इसका हल कितना होता है तो सिर्फ एक हल होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 और 6x माइनस 2y बराबर k हो तो कोई हल ना हो तो क्या होगा। यहाँ पर कोई हल नहीं है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो कोई हल नहीं है यानी फार्मूला होगा a1 बटा a2 और यहाँ पर बराबर होगा b1 बटा b2 के और यहाँ पर बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। तब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा यानी तब कितना हल होगा, कोई हल नहीं होगा तब ये फार्मूला लगेगा। अब इस फार्मूला से निकालेंगे तो k का वैल्यू कितना आएगा। तो k का वैल्यू यहाँ पर k बराबर -10 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रैखिक समीकरण युग में दिया गया है यहाँ पर दो समीकरण जिसका बताना है कि कितना हल होगा। तो इसका एक हल होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, समीकरण निकाय यहाँ पर भी दो समीकरण दिया गया है जिसके अनगिनत हल होने के लिए k का मान। तो अनगिनत हल कब होता है जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और यहाँ पर बराबर होता है c1 बटा c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब अनगिनत हल होता है। तो a1 के जगह पर 1 है, a2 के जगह पर कितना है तो a2 के जगह पर 5 है, b1 के जगह पर कितना है b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर कितना है k है। अब इसे तिरछा तिरछे गुना कर लीजिए, k में 1 से गुना करेंगे k होगा बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा, k का मान 10 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि विवेचक एक पूर्ण वर्ग हो तब मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिमेय संख्या। क्वेश्चन है 22 नंबर यहाँ पर दिया गया है, यदि 10 की पावर 2y बराबर 25 हो तो 10 की पावर माइनस y का वैल्यू क्या होगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण हो तो मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर 2√3। क्वेश्चन नंबर 24 है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस
3kx+4 बराबर 0 के मूल समान है। तो मूल समान है तो k का मान क्या होगा, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लस माइनस तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। हम सभी का चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन कराए भी हैं और भी कराएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रोज़ आप लोग का 6:30 बजे से आप लोग का क्लास 10th का क्लास चलता है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल हम पढ़ाएंगे सभी विषय आप लोग का। यहाँ पर मैथ को लगभग 2 चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं और सभी चैप्टर हम ज़रूर पढ़ाएंगे, तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx बराबर c और a बराबर नहीं है 0 के, तो मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -b/a, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला ही है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। 26 नंबर है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा n²। क्वेश्चन है 27 नंबर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 960। क्वेश्चन नंबर 28 है, समानांतर श्रेणी दिया गया है 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। 10 पदों का योगफल बताना है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 245। क्वेश्चन नंबर 29 है, समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे a प्लस में यहाँ पर 9d, इस फार्मूला से निकालेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी 185 आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि इसका सारवंतर यानी डी का मान समान नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन को देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 30 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम अपलोड करेंगे। तो